नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लासरूम या घर पर लर्निंग कॉर्नर्स कैसे क्रिएट करें, जिससे बच्चे खेलते खेलते और एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिएटिव तरीके से सीख सकें। लर्निंग कॉर्नर्स क्लासरूम या घर के स्पेशल एरियाज़ होते हैं जहां बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं और खुद से सीखने की आदत डेवलप करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हम कौन कौन से लर्निंग कॉर्नर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आता है आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर। इस कॉर्नर में आप ड्राइंग शीट्स, क्रेयॉन कलर्स, ओरिगेमी पेपर्स, क्ले, वेस्ट मटेरियल और क्राफ्ट आइटम्स रख सकते हैं। यहाँ बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग, पेपर फोल्डिंग और क्रिएटिव क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नर बच्चों के इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। याद रखिए, हर बच्चा अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है, बस उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका आपको देना है। आप ध्यान से इस इमेज को ऑब्जर्व करिए। जो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, एंड आप ऐसी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए जहाँ पर वो आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेंटिंग को एंजॉय कर सकते हैं, दे कैन ड्रॉ, दे कैन कलर। इससे उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस इमेज में हमने एक शेल्फ बना रखा है जहाँ पर हमने जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाईज़ होती है उनको अच्छे से अरेंज कर रखा है और उन्हें लेबल कर रखा है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ शीट्स रखी हुई हैं, कलर्स हैं, क्राफ्ट सप्लाईज़ हैं, वी हैव स्टिकर्स, ग्लू, सीजर्स, पेपर प्लेट्स, पॉम पॉम्स, बॉल होती हैं जो सॉफ्ट टॉयज़ वाली, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसके साइड में कलरफुल चेयर्स पुटअप हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर शुड बी वेरी कलरफुल। एंड यहाँ पर आपने कुछ पेंटिंग्स हैंग करने के लिए स्पेस भी प्रोवाइड कर रखी है जिनको आप क्लिप्स से टाई कर सकते हैं। देन देर आर कैनवसेस जो बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, वहाँ पर वो पेंटिंग कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पेंटिंग कलर्स, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ब्रशेस, वाटर कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, क्रेयॉन्स, एंड इवन टेबल पर भी बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स रखी हैं जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट इमेज है रीडिंग कॉर्नर की। इस कॉर्नर में स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स, कॉमिक्स, फ्लैश कार्ड्स और न्यूज़पेपर रखे जा सकते हैं। एक कंफर्टेबल मैट या कुशन लगाकर इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। यहाँ बच्चे बुक्स पढ़ सकते हैं, पिक्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज स्किल्स इन सब से इम्प्रूव होगी। रीडिंग कॉर्नर बच्चों में रीडिंग हैबिट और लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप यहाँ पर वर्ड वॉल क्रिएट कर सकते हैं जिस पे साइट वर्ड्स आपने लिख रखे हैं। कुछ रीडिंग रूल्स का आप चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्टोरी बुक्स प्लेस कर सकते हैं, कलरफुल हाइलाइटर्स रख सकते हैं, बुक्स को रीड करने के लिए कुछ पॉइंटर्स आते हैं वो रख सकते हैं। आप पिक्चर बुक्स रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उनमें सिर्फ रिटन मटेरियल हो, पिक्चर बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइम्स एंड पोम्स के लिए भी आप एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू मेक दिस प्लेस इन सच अ वे कि बच्चे का खुद से मन हो यहाँ बैठ के कुछ रीड आउट करने का। और आप स्टोरी बुक्स भी ऐसी चूज़ करें जिनमें कुछ ना कुछ बच्चा इन्वॉल्व रहे, जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी टेक्टाइल स्टोरी बुक्स आती हैं जिसमें बच्चों को कुछ पुल करना होता है जिससे कोई इमेज दिखने लग जाती है। दे हैव टू डू समथिंग और द अदर विद द स्टोरी बुक एंड वो इसे इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स कॉर्नर। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स कॉर्नर की। मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यहाँ पर नंबर कार्ड्स, डाइस, बीड्स, एबेकस, शेप पजल्स और बॉटल कैप्स रख सकते हो। बच्चे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और शेप्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे। इससे मैथ्स उनके लिए बोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इनफैक्ट वो एक बहुत ही ज़्यादा फ़न एक्टिविटी बेस्ड बन जाएगा।
बच्चे यहाँ पर मैथ्स को एज अ बर्डन नहीं लेंगे, मैथ्स पर बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे और अपनी कॉन्सेप्चुअल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो कार्डबोर्ड बना रखा है वुडन, जिसके ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है। एक सर्कुलर हैंडमेड क्लॉक रखी हुई है। बच्चा उसकी जो नीडल्स हैं उन्हें मूव कर सकता है, उसके जो क्लॉक आर्म्स हैं उन्हें मूव कर सकता है और टाइम इंडिकेट कर सकता है। यहाँ पर कुछ बीड्स भी रखे हुए हैं, बटन्स रखे हुए हैं, डाइस रखे हुए हैं, एबेकस रखा हुआ है। एबेकस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों में काउंटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट्स भी डिस्प्लेड है, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी बना रखे हैं। और एक मैट भी देखो नीचे बिछा रखा है जो कि नंबर बेस्ड है, जिस पे नंबर्स प्रिंटेड हैं बेसिकली। ओके और शेप्स का चार्ट है, काउंटिंग का चार्ट है और सिटिंग प्लेस भी बना रखी है जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइंस कॉर्नर। साइंस कॉर्नर बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। यहाँ आप मैग्नीफाइंग ग्लास रख सकते हैं, मैग्नेट्स रख सकते हैं, लीव्स रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, स्टोन्स और कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट वाले मटेरियल्स रख सकते हो। बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, उनकी क्यूरियोसिटी से जो निकल कर आएंगे। वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या होगा, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। ये कॉर्नर बच्चों को छोटे साइंटिस्ट बनने का मौका देता है एक तरीके से। कहते हैं ना कि चाइल्ड्स माइंड इज़ लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट। वो अपने आप से एक्सप्लोर करता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। सो आप एक ऐसा एरिया क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है, चीज़ों को डिस्कवर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। आपको बच्चे को रोकना नहीं है, उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अगर वो किसी चीज़ को तोड़कर उसे एक्सप्लोर कर रहा है बेसिकली, वो यू नीड नॉट शाउट ऑन द चाइल्ड कि आपने क्यों तोड़ दिया। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर, उसे थोड़ी छूट दो। ओके आप उसे थोड़ा फ्रीडम दोगे तभी वो चीज़ों को अपने बेस पर समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमने साइंस से रिलेटेड कुछ चार्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन्स का चार्ट है, स्टेट्स ऑफ मैटर का है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ बास्केट्स क्रिएट कर रखे हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, मैग्नीफायर्स हैं, शेल्स हैं, सीड्स हैं, एनिमल के जो वो रबर वाले मिनिएचर इमेजेस आते हैं, फिगर्स आते हैं, वो हैं। प्लांट्स और एनिमल्स पर बेस्ड आप एक साइंस बुक रख सकते हो जहाँ पर उनकी इमेजेस और उनकी प्रॉपर लेबलिंग हो रखी है। कोई इंडोर प्लांट भी आप यहाँ पे रख सकते हो और उसके बारे में बच्चे को गाइड कर सकते हो कि इसे कैसे वो नर्चर कर सकता है। वेदर चार्ट बना सकते हो और वेदर चार्ट आप विंडो के पास डिस्प्ले कर सकते हो जिससे बच्चा ईज़िली मेक आउट कर सकता है कि आज कौन सा वेदर है, रिलेट कर सकता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंदी भाषा कोना। सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, लिंग्विस्टिक एबिलिटी के अंदर उसको हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं। सो हम बाकी सारे कॉर्नर्स तो क्रिएट करते हैं बट हम हिंदी कॉर्नर क्रिएट करना भूल जाते हैं। सो आपको इसे भी माइंड में रखना है। यहाँ हिंदी वर्णमाला के चार्ट्स आप डिस्प्ले कर सकते हो, शब्द कार्ड्स रख सकते हो, कविताएँ, कहानियाँ, इन पर बेस्ड बुक्स रख सकते हो। लैंग्वेज गेम्स रखे जा सकते हैं जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, ग्रुप में भी, इंडिविजुअली भी। बच्चे हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना इन सब से टोटली सीख जाएंगे। ये कॉर्नर बच्चे की भाषा कौशल और शब्द भंडार को मजबूत बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। स्वर का चार्ट लगा रखा है, व्यंजन का लगा रखा है, मात्राओं का लगा रखा है। आप यहाँ पर आपके जो हिंदी भाषा से जुड़े TLM हैं आपने बना रखे हैं। अपनी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में आपने सीखा होगा कैसे TLM प्रिपेयर किए जाते हैं और अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो भी आपको पता होगा, तो आप वो भी इस कोने में रख सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। उसका इस कोने में बैठ के नेचुरली मन कर जाएगा चीज़ों को सीखने का। उसको ये नहीं लगेगा कि वो पढ़ रहा है, उसको लगेगा कि वो इन्जॉय कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, बट एट द एंड उसकी लर्निंग अपने आप हो जाएगी। सो आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, पोएम बुक्स रखनी है और अच्छी लिखावट, सुंदर विचार। जैसे देखो ये फ्रेम लगा रखा है, फ़ोटो फ्रेम टेबल पे रखा हुआ है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं।
तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज है ये है एक स्टोरी टेलिंग कॉर्नर की। तो जो स्टोरी टेलिंग कॉर्नर होता है ना, ये छोटे बच्चों का एकदम फेवरेट वाला कॉर्नर बन जाता है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे बच्चों का फेवरेट कॉर्नर बनाते हैं या नहीं बनाते। अब इसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर आप पपेट्स रख सकते हैं, डिफरेंट मास्क रख सकते हैं, एनिमल्स के, कार्टून्स के, बर्ड्स के, फ्लावर्स के, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्टोरी कार्ड्स रख सकते हैं और पिक्चर बुक्स रखी जा सकती हैं स्टोरी टेलिंग कॉर्नर में, क्योंकि जो पिक्चर रीडिंग है आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हमारी टीचिंग प्रैक्टिस हुई थी, मैंने करी थी, तब हमें सिखाया गया था कि कैसे पिक्चर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेसिकली एट द प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि पिक्चर रीडिंग आपको ज़रूर बच्चों में इन्वॉल्व करनी है, उसे नर्चर करना है। यहाँ बच्चे कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, रोल प्ले भी करते हैं। रोल प्ले आप बच्चों को करके दिखा सकते हो, आप मिमिक कर सकते हो, पपेट्री शो दिखा सकते हो। स्टोरी टेलिंग से अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चे का इमेजिनेशन इम्प्रूव होता है, ध्यान रखें, उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बच्चा आपको स्टोरी सुना सकता है। जब बच्चा स्टोरी सुनता है, बच्चा ये नोटिस करता है कि आप स्टोरी को कैसे नरेट कर रहे हैं, उस बेसिस पर उसका स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग कि आप स्टोरी कैसे नरेट कर रहे हैं। आपने यहाँ पर एक पपेट शो दिखाने के लिए क्या कह सकते हैं, एक स्टेज भी प्रिपेयर किया हुआ है, ओके, जहाँ पर अपने पपेट्स रखे हुए हैं और पपेट शो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टिक पपेट्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जब हमने हमारा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम किया था तो बहुत सारे स्टिक पपेट्स का यूज़ किया था, हमने क्रिएट करे थे। आप देख सकते हैं जो टम्बलर रखा हुआ है ऑन द टेबल, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टिक पपेट्स का यूज़ कर रखा है। और आपको पता होगा फिंगर पपेट्स भी अवेलेबल होते हैं, मतलब आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं खुद से सॉक्स का यूज़ करके। डिफरेंट आइटम्स होती हैं, वो भी हम कभी वीडियो लेकर आएंगे तो यू विल गेट टू नो उन्हें कैसे बनाया जाता है। फिर स्टोरी लिसनिंग के कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आप बच्चों के साथ मिलकर बना सकते हो ताकि बच्चे उन्हें खुद ही फॉलो करें। देखिए जैसे आपने जो वॉल है उस पर डिस्प्ले कर रखे हैं आर स्टोरी रूल्स, और आपको ध्यान रखना है यू वाले वर्ड का इस्तेमाल कम करें और आर का ज़्यादा करें। बच्चे को फील होना चाहिए कि आप भी बच्चे की तरफ ही हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। Like when I used to practice, what I used to do is I used to sit in between of the children at their level, and children used to sit around me in the semicircle, and I used to narrate the story. मैं उन्हें स्टोरी सुनाती थी and they used to enjoy it. They used to feel कि मैम is also involved with us. Okay, so you need to take care of all these things. नेक्स्ट हमारा आता है हेल्थ एंड हाइजीन कॉर्नर। सो इस कॉर्नर में आप हैंड वॉशिंग के स्टेप्स सिखा सकते हैं बच्चे को, डेंटल केयर वाले चार्ट्स पुटअप कर सकते हैं, क्लेanलीनेस से रिलेटेड पोस्टर्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं, और वो ऐसे होने चाहिए जिसमें एक्चुअली दिख रहा है कि आप कैसे उन चीज़ों को परफॉर्म करोगे। सिर्फ टेक्सचुअली होने चाहिए, विजुअल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे सीखते हैं कि हाथ कैसे धोना है, दांतों की सफाई कैसे रखनी है और अपनी पर्सनल हाइजीन का वो कैसे ध्यान रख सकते हैं। ये कॉर्नर बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप देख सकते हैं वॉश योर हैंड्स के स्टेप है, हाउ टू टेक शावर, क्लीन योर बॉडी प्रॉपरली, हाउ टू ईट हेल्दी, बिकॉज अल्टीमेटली अच्छा खाना खाएंगे वो तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी। एंड कुछ आप एक्सरसाइजेस भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सरसाइज के स्टेप्स, पोस्चर्स डिस्प्ले कर सकते हैं जिन्हें बच्चे इमिटेट करेंगे। इमिटेशन से भी बहुत अच्छी लर्निंग होती है प्राइमरी लेवल के बच्चों में। उसके बाद आप कुछ मॉडल्स डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं जो ये शेल्फ है इसके ऊपर रखे हुए हैं हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट भी आप हेल्थ एंड हाइजीन में ही इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट एड किट में क्या क्या मटेरियल होता है, क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं, ऑइंटमेंट्स, वट एवर इज़ केप्ट, और उनका कैसे यूज़ होता है आप एक डमी पर करके दिखा सकते हैं बच्चे को। वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं, क्लीन क्लोथ्स रखे हुए हैं, हाइजीन की आइटम्स जैसे कि कॉम रखा हुआ है, हेल्थ रिलेटेड बुक्स हैं, न्यूट्रिशन कार्ड्स हैं, ओके, फर्स्ट एड मटेरियल है, डस्टबिन इस पर यूज़ में लिखा है। बच्चों को डस्टबिन यूज़ करने की हैबिट बचपन से ही अगर आपने डाली ना, बिलीव मी, वो बड़े होकर अगर किसी और को भी करते देखेंगे ना, दिल immediately stop them and correct them doing. I have seen myself this. ओके, सो ये सारी हैबिट्स आपको बच्चों के अंदर डेवलप करनी है इस हेल्थ एंड हाइजीन कॉर्नर की मदद से।
अब नेक्स्ट इमेज जो है ये है हमारी प्लांटिंग कॉर्नर की, आप कह सकते हैं गार्डनिंग कॉर्नर की, जो आप जो गार्डन वाला एरिया होता है स्कूल में वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। घर पे भी आप ऐसा कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं आपके बालकनी के अंदर, और आपका कोई भी वरांदा है, आंगन है, उधर उस एरिया में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा जो केंद्र विद्यालय के स्कूल्स होते हैं उसके अंदर भी प्लांटिंग वाली हैबिट को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जाता है प्राइमरी लेवल से ही। ओके, सो इसका आपका ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लांटिंग वाली हैबिट बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे। तो उसके लिए आप प्लांटिंग कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं। प्लांटिंग कॉर्नर बच्चों को नेचर के करीब लेकर जाता है। यहाँ पर आप स्मॉल पॉट्स रख सकते हो, सीड्स रख सकते हो, वाटरिंग कैन्स और प्लांट ऑब्जर्वेशन वाले चार्ट्स भी रख सकते हो, जहाँ पर वो चेकलिस्ट से बना रहे हैं। लाइक आपने एक बोर्ड लगा दिया और उस पर चेकलिस्ट प्रिपेयर करके लगा दी, और आपने डेज़ लिख दिए, डेट लिख दी, एंड देन स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए जिन जिनकी ड्यूटीज़ हैं प्लांट्स को वाटर करने की। ओके, वहाँ पर जो भी ड्राई लीव्स हैं उनको कलेक्ट करके एक बिन में डालने की, जो कि कंपोज हो जाएंगी बाद में, डिकम्पोज। तो ऐसे, और वो चेकलिस्ट में बच्चा टिक कर सकता है अपना डेली का जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उसे फुलफ़िल करके। और बच्चे बीज लगाना सीखेंगे, यहाँ पर पौधों को पानी देना सीखेंगे, उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। इससे बच्चों में क्या होगा, इससे बच्चों में नेचर के प्रति जो उनका लव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग उनके अंदर होनी चाहिए, वो इनकरेज होगी। तो यू नीड टू टेक केयर कि आप बच्चों के अंदर प्लांटिंग की हैबिट बचपन से ही इंस्टिल कर रहे हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग कॉर्नर है अकॉर्डिंग टू मी, जो आपको बच्चों के अंदर ज़रूर इम्प्लांट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है आर हेरिटेज, आर प्राइड कॉर्नर्स। सो बेसिकली इसमें आप बच्चों को अवेयर कराते हो उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन के बारे में, नॉट स्पेसिफिकली एक किसी पर्टिकुलर कल्चर बट ऑल ओवर जो डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, उसे आप रिप्रेजेंट करते हो। अब बात करते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप नेशनल सिंबल्स लगा सकते हो, फ्रीडम फाइटर्स की इमेज लगा सकते हो, जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनके मॉडल्स डिस्प्ले कर सकते हो, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैंग कर सकते हो, फेस्टिवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो विजुअल इमेजेस के थ्रू। इससे क्या होगा, बच्चे अपने देश के कल्चर, उनके देश की हिस्ट्री और उसके ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, और उनका अपने देश के लिए जो एक प्राउड वाली फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाएगी, और वो एक्चुअली फील कर पाएंगे कि दे बिलोंग टू सच अ ब्यूटिफुल, सच अ डाइवर्स यूनाइटेड नेशन, जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है कि वो रोज़ एक कल्चर के बारे में जानना चाहें तो भी बहुत डिटेल है। ओके, सो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना, बट बच्चों को एक ग्लिम्स दे देना है उस कॉर्नर के थ्रू कि बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस पुट अप हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी लगा सकते हैं, वर्ल्ड का भी पॉलिटिकल मैप लगा सकते हैं, डिफरेंट डांस फॉर्म्स में जो ड्रेसेस पहनी जाती है उनकी स्मॉल डमीज़ यहाँ पर शेल्फ पे रखी हुई है, डिफरेंट उनका जो क्राफ्ट वर्क है, पोट्री है, उसको डिस्प्ले किया हुआ है, जो कुशन्स है उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क डिस्प्ले की हुई है। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट है डिफरेंट कल्चर्स का, ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं जो यूज़ होते थे, कठपुतलियाँ टाइप्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप रख सकते हो हमारे जो ट्रेडिशनल पुश्तैनी रहे हैं। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड बुक्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उन्हें आप डिस्प्ले कर सकते हो। सो ये ओवरऑल एक मिनी इंडिया टाइप कॉर्नर हो जाएगा जहाँ पर बच्चे फुल ऑन अपने कंट्री के प्रति लव, डेडिकेशन फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन कॉर्नर। सो यहाँ पर आपको बच्चे को सिखाना है बी एक्टिव, बी हेल्दी। ये कॉर्नर बेसिकली फिज़िकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए आप डेवलप करते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट योगा पोस्चर्स डिस्प्ले कर सकते हो, एक्सरसाइज चार्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज़ डिस्प्ले कर सकते हो। बच्चे इससे क्या करेंगे, इन्हें सीखेंगे हेल्दी कैसे रहा जाता है, एक्टिव रहना क्यों ज़रूरी है, कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों के लिए ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ पर आप ने डिफरेंट देखो एक्टिविटी के जो आइटम्स होते हैं वो आपने रख रखी हैं जंपिंग के लिए। ठीक है, उनका जो स्टैमिना है वो कैसे बिल्डअप होगा। टॉसिंग के लिए हुला हुप्स भी हैं यहाँ पर, वी हैव कोन्स, वी हैव डिफरेंट फुटबॉल्स, बास्केटबॉल्स
डिफरेंट ये इमिटेशन चार्ट्स आपने रख रखे हैं, ठीक है। एक मैट भी रखा हुआ है जहाँ पर फुटप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स हैं, बच्चे इनको फॉलो करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर हो जाता है हमारा प्राइमरी लेवल के बच्चों में भी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेशन कॉर्नर। बेसिकली ये एक आप बच्चों को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, पोम के थ्रू। कोई उन्हें शॉर्ट स्पीच बोलनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, कोई कैरेक्टर को मिमिक करना है, रोल प्ले करना है, कोई अपना टैलेंट दिखाना है हिडन, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, तो बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। एक्सप्रेशन कॉर्नर बच्चों को अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पर आप इमोशंस चार्ट डिस्प्ले कर सकते हो, स्माइल बोर्ड्स और माई थॉट्स जैसा कुछ एक क्रिएटिव सा बोर्ड डिस्प्ले कर सकते हो जहाँ पर बच्चा अपने व्यूज़ को लिखकर एक्सप्रेस कर सकता है, कोई इमोजी बनाकर एक्सप्रेस कर सकता है। बच्चे अपनी खुशी, उदासी, सपने, अपने उनके थॉट्स क्या हैं, उन सबको एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर। ये कॉर्नर बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट और उनके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो यू नीड टू नोट दिस डाउन कि एक एक्सप्रेशन कॉर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि बच्चों के लिए एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर। आपको ध्यान रखना है कि आपके यंगर सिबलिंग को, बच्चे को, स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कॉर्नर। सो ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों की हेल्थ को अगर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होती है, अपनी मैक्सिमम डेवलपमेंट वो अपने अर्ली ईयर्स में रीच कर जाते हैं। आपको पता होगा 6 ईयर्स तक बच्चों का जो 90% ब्रेन है ना वो डेवलप हो जाता है। तो आप इसीलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उन्हें अर्ली ईयर्स के अंदर स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करो, अच्छे से उन्हें टैकल करो, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दो, फ्रीडम दो। सो उसके लिए ज़रूरी है उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो यहाँ पर आप फूड ग्रुप्स के चार्ट लगा सकते हो, हेल्दी प्लेट मॉडल्स डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे देखो डाइनिंग टेबल है जो, इसके ऊपर हेल्दी प्लेट मॉडल्स लगा रखे ना कि एक प्रॉपर अच्छी बैलेंस डाइट में क्या क्या मील आप रख सकते हो, तो आप ऐसे उन्हें डिस्प्ले कर सकते हो। बच्चे यहाँ पर बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हेल्दी फूड चॉइसेस कैसे चूज़ करें वो सीखेंगे, गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में उन्हें जानेंगे। इससे उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत बचपन से ही डेवलप हो सकती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट डालो तो जो आजकल के बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स अवेयर हैं, टीचर्स अवेयर हैं, तो वो उनके अंदर ये हैबिट इंस्टिल कर रहे हैं। यू कैन सी आपके आसपास जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो आजकल अपने बच्चों को छोटी एज से ही ब्रोकली सूप पिला रहे हैं। ओके, जो वेजिटेबल सूप हैं उनका मैशअप करके किसी ना किसी फॉर्म में, मे बी देयर ब्रोकली टिक्की, स्पिनिच टिक्की, ऐसी चीज़ें बना के बच्चों को खिला रहे हैं। वाई? क्योंकि वो बच्चों के अंदर शुरू से ही उस टेस्ट बर्ड को डालना चाह रहे हैं जो उनके लिए हेल्दी रहेगी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका बच्चा भी उन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करे। कैसे? आपको बचपन से इंस्टिल करनी होगी। यू नीड नॉट प्रेशराइज दैट चाइल्ड, बट अगर आप थोड़े एफर्ट्स करोगे द चाइल्ड विल eventually learn healthy eating habits. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्रिएटिव लर्निंग कॉर्नर्स जिन्हें आप अपने क्लासरूम या घर पर आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ये कॉर्नर्स बच्चों को सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करने में, सोचने में, कुछ क्रिएट करने में और ख़ुद से सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर जाना और कमेंट कर बताना कि आपको ये जो लर्निंग कॉर्नर्स हैं, इनकी इमेजेस, इनके लिए आइडियाज़ कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्रिएटिव टीचिंग आइडिया के साथ। जैसा कि आपको पता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपस में मिलकर कुछ क्रिएटिव टीचिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर मैं मेरे जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमें ट्रेनिंग के टाइम दिया गया था, जो अच्छे लगे उसको आपसे शेयर करती हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल आप सभी ने वीडियो यहाँ तक सुनी। होप टू सी यू सून अगेन विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।